अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के साल। तो आज मैं आपको डीआईवाई करते हुए एक पाउच बनाने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ मैंने लेदर ले लिया है। ये लेदर मेरे पुराने पर्स का है जिसे हम रीयूज़ करके पर्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बड़े पर्स को यूज़ करते हुए छोटे पर्स में कन्वर्ट करते हुए मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। तो इसे मैंने पूरी तरह से ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक अंदर सीक्रेट पॉकेट भी लगाने का तरीका बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने बैक और फ्रंट पार्ट के लिए 2 पट्टी कट कर ली है। तो चलिए मैं आपको इसे कट करने का तरीका बताती हूँ और इसे हम स्टिच करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पर्स का लेदर यूज़ कर रही हूँ ये PU का लेदर है। ये बहुत अच्छा लेदर होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना अच्छा है। और यहाँ पे आप जो लोगो देख रहे हैं इसे मैं नहीं निकाली हूँ, इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। आप वीडियो में देखते रहिएगा कि मैं कैसे इसे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 बैक और फ्रंट पार्ट के लिए लेदर कट कर लिया है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको आगे बताती हूँ। और नीचे इसे स्टिच करने के लिए एक पट्टी मैंने कट किया है। तो इन तीनों का मेजरमेंट आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो आप यहाँ नीचे की तरफ से मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ 12 इंच होगा और ऊपर की तरफ आपने इसे 11 इंच पे कट करना है। यानी नीचे की तरफ 12 होगा तो ऊपर 1 इंच कम होगा, अगर ऊपर 1 इंच कम है तो नीचे की तरफ आपका 1 इंच ज़्यादा होगा। नीचे मैंने 12 लिया है और ऊपर मैंने 11 इंच लिया है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर से रखिएगा। और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 6.25 इंच ली है, यानी 5.75 इंच ली है। दोनों साइड में हमने इतना ही रखना है। अगर आपने साइज बड़ा छोटा करना है तो आप जितना नीचे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ऊपर 1 इंच कम ही रखना है आपको। अब नीचे की पट्टी की चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने 2.5 इंच रखी है। यानी आपने बैक और फ्रंट पार्ट की जितनी चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग नीचे की पट्टी की चौड़ाई हम 3 इंच कम रखेंगे। यानी बैक और फ्रंट पार्ट के लिए हमने 12 इंच कट किया था तो इसके लिए पट्टी हमने 3 इंच कम रखी है। अब मैं पाउच में जो अंदर सीक्रेट पॉकेट स्टिच करूंगी उसकी भी मेजरमेंट आपको बता दूं। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 8.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी है। तो इस तरह से इसे हम अंदर की तरफ स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ही स्टिच करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले चैन लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपने एक चैन ले लेना है बिल्कुल फैब्रिक के बराबर से। उसके बाद चैन को आपने ओपन कर लेना है जिससे स्टिचिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है। ध्यान रहे स्टिचिंग करते टाइम आपने टाँके को छोटा कर लेना है जिससे कि हमारी स्टिचिंग अच्छी होगी और मजबूत होगी। जिप को एक साइड से स्टिच करने के बाद इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। उसके बाद इसके किनारियों पर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। दोनों साइड के फैब्रिक को हमने क्लोज करते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ से इसकी किनारी को हम इस तरह से निकालते हुए सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सीक्रेट पाउच को हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे आपने बैक और फ्रंट पार्ट पे मार्क लगा लेना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, जिससे आपको समझ में आए कि हमारा बैक पार्ट कौन सा है और हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है। तो इसमें हम बैक पार्ट को सबसे पहले लेंगे और बैक पार्ट में ही हम अपने सीक्रेट पाउच को स्टिच करेंगे। उसके बाद अपने बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में नॉच लगा लेनी है। दोनों ही साइड में आपने इसके सेंटर में नॉच लगा लेनी है। उसके बाद सीक्रेट पॉकेट में भी आपने इस तरह से मार्कर से मार्क कर लेना है जिससे हमारी सेंटर समझ में आए। उसके बाद हमने इस तरह से दोनों ही सेंटर को मिलाते हुए एक बार और यहाँ पे मार्किंग लगा लेनी है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। यहाँ पर आपने मार्किंग लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगाते हुए अपने पाउच को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी आसानी से सिर्फ एक स्टिचिंग के साथ हमारी पाउच यहाँ पे रेडी हो गई है। सीक्रेट पाउच को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम अपने फ्रंट पार्ट में भी इसकी स्टिचिंग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी ले लिया है। फ्रंट पार्ट के ऊपर आपने बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए दोनों ही साइड को अटैच कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा। मैंने यहाँ पे बहुत इजी मेथड के साथ आपको यहाँ पे पर्स स्टिच करने का तरीका बता रही हूँ। तो दोनों ही साइड को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब नीचे के पट्टी को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो एक बार और मैं आपको
आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है। इसे भी हम फोल्ड करते हुए इसके बीच सेंटर में नॉच लगा लेंगे। दोनों ही साइड में हमने नॉच लगा लेना है। फिर साइड में भी इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने नॉच लगा लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमने ऊपर की जो लेदर है, हमारी पर्स की जो लेदर है, उसके सेंटर में भी हमने इस तरह से बीच सेंटर से फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में नॉच लगा लेनी है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरह से आपने इसकी स्टिचिंग को दोनों ही तरफ से आधा आधा बांट लेंगे। उसके बाद हमने जो नॉच लगाया है, इस सेंटर को आपने इस स्टिचिंग के सेंटर के साथ मिलाते हुए इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। तो स्टिचिंग को आपने ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इसके कॉर्नर पर इस तरह से स्टिच करते हुए चारों तरफ हमने इसकी बराबरी से स्टिचिंग लगानी है। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर भी स्टिचिंग लगाते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पे रख लिया है और इसे इस तरह से स्टिच करते हुए इसके कॉर्नर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से सुई को नीचे करते हुए और इसके फुट को इस तरह से उठाते हुए और यहाँ पर आपने धीरे से ऊपर वाले को इस तरफ और नीचे वाले को दूसरे साइड में करते हुए आपने फुट को नीचे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। वीडियो को मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आपने कॉर्नर के पास बहुत ध्यान से स्टिचिंग लगानी है और इसी तरह से सेम स्टिच करते हुए हमने पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है। आपने इसके चारों ही कॉर्नर को इसी तरह से फुट को उठाते हुए सुई को नीचे रखते हुए स्टिच कर लेना है। इसे स्टिच करना बहुत आसान है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने इसे भी स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर भी हमने इसे स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टिच करते हुए इसके पूरे राउंड में हमने स्टिचिंग लगाते हुए इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टिच करने के बाद इसमें कितना सारा स्पेस है और एक सीक्रेट पॉकेट भी है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हमने जिप लगानी है, तो उसके लिए हमें एक पट्टी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी ले ली है जो कि हमने यहाँ पर जिप के साथ यहाँ पे अटैच करना है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर जिप अटैच करते हैं। तो इस तरह से हमने एक जिप ले लिया है। तो सबसे पहले हमने पट्टी को फोल्ड करना है और इसके सेंटर में नॉच लगा लेनी है। जैसे हमने पहले पट्टी में नॉच लगाया था, सेम वैसे ही हमने इसमें भी नॉच लगा लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ हमने नॉच लगा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपकी इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ पे 9.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 2 इंच ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पट्टी को हम इस तरह से पलट लेंगे, उसके ऊपर हमने इस तरह से जिप को रख लेना है। उसके बाद हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्किंग लगा लेनी है, यानी जिप को हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क कर लेना है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और उस हिसाब से ही आपने मार्किंग लगानी है। उसके बाद आपने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हल्का सा दबाव देते हुए प्रेस करके आपने इस पर मार्क लगा लेना है। जो निशान आपका बीच सेंटर में बनेगा उसके ऊपर आपने इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद जितनी भी हमने मार्किंग लगाई थी उसके ऊपर आपने डार्क पेन की मदद से इसके ऊपर मार्किंग लगा लेनी है। एक मार्किंग लगाने के बाद हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ, दोनों ही तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और मार्किंग लगा लेनी है। उसके बाद जितना हमने मार्क किया है उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमने जिप को रखते हुए स्टिच करना है। पट्टी को कट करने के बाद हमने पट्टी के नीचे जिप को रखना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा अंदर से लेदर को फोल्ड करते हुए चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेनी है, जिससे हमारी जिप स्टिच हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बिना अंदर किए हुए भी आप स्टिचिंग लगा सकते हैं। लेदर को बिना फोल्ड किए हुए भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेदर को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। अगर आपको और भी पर्स और पाउच की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर उसे ज़रूर से देखें और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जिप लगाकर इसकी पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसे हमने पर्स में अटैच करना है। तो जैसे नीचे वाली पट्टी को हमने अटैच किया था, सेम उसी तरह हमने इसे भी अटैच करना है। तो इसकी पट्टी की सेंटर को और इसके जॉइंट के सेंटर को मिलाते हुए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है।
इस पट्टी को भी स्टिच करना बहुत आसान है। हमने जॉइंट के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच किया है और कॉर्नर के पास आते हुए आपने सुई को नीचे की तरफ रखना है और फुट को ऊपर की तरफ उठाते हुए पट्टी को राइट साइड और नीचे वाले पर्स को हमने लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हुए इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। बिल्कुल नीचे वाले की तरह ही ऊपर की तरफ भी हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जितना ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग लगाएंगे हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा दिखेगा। जितनी फिनिशिंग रहेगी उतनी ही खूबसूरती भी लगेगी। तो यहाँ पे हमारी फिनिशिंग के साथ हमने पर्स को स्टिच कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ऊपर वाली जिप की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिप लगने के बाद हमारा पर्स कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक पट्टी ली हुई है, उसे आप इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से लगाते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो आप बड़ा हैंडल भी लगा सकते हैं, वो अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैंडल के लिए 2 पट्टी को स्टिच करके रेडी कर लिया है। मैं आपको इसका लेंथ बता देती हूँ। हैंडल पट्टी की लेंथ मैंने यहाँ पे 11 इंच पे रखा है, तो 2 पट्टी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और स्टिच भी कर लिया है। अब इसे हमने 1 इंच की चौड़ाई देते हुए यहाँ पे मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने कम से कम 1 इंच पर्स के ऊपर लगाते हुए स्टिच करना है। तो आपने इस तरह से 1-1 इंच पर मार्क कर लेना है, अच्छे से मार्किंग लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। अब जिप को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से स्टिचिंग लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो हैंडल पट्टी को जिप लगाने से पहले भी स्टिच कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ एक साइड में हमने इसे स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड में भी हमने इसी तरह से इसे स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड के हैंडल को हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो कितना ब्यूटीफुल सा हमारा पर्स बन करके रेडी हो गया है, वो भी DIY करते हुए बहुत कम टाइम में हमने इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे आपने इसकी खूबसूरती के लिए जो भी आपके पास चीज़ें हों उससे आप यहाँ पे कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा ये पुराने वाले पर्स में ही था, तो मैंने उसे निकाल के दोबारा से इसमें फिर से लगा दिया है, जिससे कि इस पर्स की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो आपके पास जो भी हो उसे लगा के इसकी खूबसूरती आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मिनी पर्स बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ईजी तरीके से। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आप कोई भी सामान कैरी कर सकते हो, मेकअप से लेके आप कोई भी चीज़ इसमें कैरी कर सकते हो। खास करके आपके पास सीक्रेट पॉकेट है अंदर, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो इतने छोटे से पर्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।